परमार्थ परायण जीवन। किसी से भी वैर, विद्रोह, दुराचार, स्वार्थपूर्ण या राग द्वेष आदि का नाता न होने दे। इसकी पूरी सावधानी सतत रखें। सबके अर्थात प्राणी मात्र के सुख और हित की शुभ निष्ठा रखते हुए परमार्थ परायण जीवन यापन करना चाहिए। जिस प्रकार भी हो सके किसी भी रूप में जन सेवा करें। तन मन धन या वचन से भी उत्कृष्ट सेवा हो सकती है। जिसके पास धन है और मन की क्षमता भी है तो उसे धन और मन दोनों का उपयोग जन सेवा में करना चाहिए। और अगर तन अपाहिज न हो तो धन मन के साथ तन को भी सेवा के कार्यों में लगा देना चाहिए। तात्पर्य कि भगवान ने जिसको जो कुछ भी दिया है उसे परमार्थ में बराबर लगा देना चाहिए। बिना कहे ही सतपुरुष जन, मन पर की पूरी ही आशा। कौन कहत है सूर्य को, पर घर घर करत प्रकाश। यदि इस प्रकार परमार्थ नहीं किया जाता है तब परिणाम में ऐसा कुछ एकाएक घटित हो जाता है कि फिर जिंदगी भर पश्चाताप, व्यथा और उद्वेग बने रहते हैं। जो गरीब, दीनहीन या अभावग्रस्त है और हमसे उपकृत है, उन्हें जितना वे मांगे उससे भी ज्यादा देना चाहिए। उनके अभाव को जानकर भी वे मांगे तब दूंगा ऐसी वृत्ति रखना अनुचित है। कर्तव्य बुद्धि से दान करना मानव धर्म है। यह उत्तम फलदाता है। खूब स्मरण में रखें कि भगवान ही एकमात्र षड ऐश्वर्य के भंडार है। अपने इस भंडार में से अपनी कृपालुतावश भगवान ने आपको दिया है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के हेतु परमार्थ में इनका सदुपयोग करना चाहिए। परमार्थ कार्य में तन मन धन या वचन के द्वारा प्रेम पूर्वक सहयोग देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जो निराधार है, दुखी है, पीड़ित, व्यथित या दीन दशा में है, उसकी सद्भावपूर्ण सहायता युक्त सेवा करने पर भगवान की यथार्थ सेवा अवश्य होती है। यह ध्रुव है कि परमार्थ करने से किसी को घाटा नहीं होता है। सेवा या परमार्थ करते समय शायद अपमान सहन करना पड़े तो बराबर प्रसन्नतापूर्वक और भगवत तत्व का अनुसंधान अक्षुण्ण रखकर अपमान सहन कर लेना चाहिए। व्यवहार में भी बुद्धिमान पुरुष ऐसे अपमान, विपत्ति या अंतरायों को, बाधाओं को सहकर भी अपना काम बना लेता है, अपना कार्य पूरा कर लेता है। काम का बिगड़ जाना या अपूर्ण रह जाना यह तो मूर्खता की अर्थात कम समझ की अभिव्यक्ति है। अपमान, अवहेलना जैसे क्षुद्र कारणों को महत्व देकर व्यवहारिक शुभ कार्य या पारमार्थिक सेवा कार्य अपूर्ण छोड़ना या बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं है। सेवा परमार्थ के बदले में मान बढ़ाई, कीर्ति आदि की चाह रखने से सेवा परमार्थ भी व्यापार और सौदा हो जाता है। तब फिर ऐसे सेवकों को देखकर या उसका ऐसा अनुभव होने पर लोग बाग सेवा परमार्थ की शुद्ध वृत्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए सेवा परमार्थ की ओट में स्वार्थ पूर्ति करने वालों को जन्म जन्मांतर पर्यंत कई प्रकार के विकट कष्ट व क्लेश भुगतने पड़ते हैं। परमार्थ की एक पाई भी अगर अनुचित ढंग से
उठा ली जाती है तो वह भी फूट फूट कर निकलती है। पर फिर दूसरी बात भी खूब समझने जैसी है। बदला पाने की चाह रखने से होता ये है कि तुम स्वयं अपनी चाह रूपी संकुचित माप के मुताबिक संकुचित परिणाम उठा लेते हैं। जैसे कि पतित पावनी गंगा जी के सन्मुख पहुंचकर भी तुम अपने साथ में छोटा सा पात्र ले जाकर उतना ही प्राप्त कर पाते हो। तो ऐसा न हो। सेवा को बड़ी खूब अच्छी तरह से समझो और सेवा में रत हो जाओ। व्यापतता ही न दीनता, दीन जान सो दीन, बना यही हरि भक्ति पथ, दीन दीन सो दीन। नारायण परलोक में ये दो आवत काम, देना मुट्ठी अन्न का, लेना भगवन नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सद्गुरुदेव महाराज की जय।